नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क और मैं हूं गोविंद कुमार। आज दीपावली का दिन है और पूरे देश में काफ़ी धूमधाम के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रील स्टार डॉली के घर में अभी भी मातम पसरा हुआ है। उनके घर में सब लोग दुखी हैं। सुबह जब हमने डॉली के पिता से बातचीत किया कुशलक्षेम पूछने के लिए, तो डॉली के पिता रोने लगे और उन्होंने बताया कि मैं काफ़ी दुखी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉली के पिता अपनी बेटी की मौत से इतने दुखी हैं कि वो अपने घर और परिवार को छोड़कर सीतामढ़ी में किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं, डॉली की हत्या को हुए कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। उनका पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है और दूसरे घर में दीपावली मनाया जा रहा है। क्या हमारे देश के कानून पर से अब लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि दीपावली के दिन लोगों के घर में काफ़ी उत्साह का माहौल रहता है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, 2 दिन पहले से घर की साफ सफाई में लग जाते हैं, क्योंकि साल में दीपावली का त्यौहार का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन डॉली के पिता पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनके घर में दिवाली है या कोई पूजा है, क्योंकि काफ़ी दुखी हैं। उनकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो अपनी बेटी को बेटा समान मानते थे। डॉली इस दुनिया में नहीं है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे बीच समस्तीपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता प्रभात कुमार जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जैसा कि आपने सुना होगा कि डॉली और निशांत की प्रेम कहानी की चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी हुई थी। इस प्रेम कहानी में डॉली की संदिग्ध अवस्था में पाटलिपुत्रा के शांति कुंज अपार्टमेंट में सब मिलती है और इस हत्या का आरोप डॉली के पिता डॉली के पति निशांत पर लगाते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि आप प्रेम कहानी को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि डॉली के पिता की हम भावनाओं को समझ रहे हैं, क्योंकि एक पिता है और प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है और प्रेम तो ईश्वरीय वरदान है। समझ रहे हैं ना, प्रेम ईश्वरीय वरदान है। अब देखिए, मामला ये है कि डॉली मधुबनी के जयनगर से आती है, पटना में आकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उसी लड़के से डॉली की शादी भी हो जाती है। तब से वह पति पत्नी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन अचानक खबर आती है कि डॉली की संदिग्ध अवस्था में शांति कुंज अपार्टमेंट में बॉडी पड़ी है। फिर ये खबर सनसनी की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाती है। डॉली के परिवार वाले पहुंचते हैं और अपनी बेटी को जब इस हालत में देखते हैं तो इसे वो हत्या करार देते हैं और इस हत्या का आरोप डॉली के पति निशांत पर लगाते हैं। उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। क्या कहना है आपका? डॉली के पिता को हम यही कहना चाहते हैं कि हताश और निराश नहीं होना है। भारत में कानून व्यवस्था है और कानून में आस्था जरूर रखना चाहिए, क्योंकि न्याय जरूर मिलता है। थोड़ा सा डिले होता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। जब डॉली के पिता से हमारी बातचीत हो रही थी तो डॉली के पिता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है और जब उन्होंने किसी अधिवक्ता से रिपोर्ट को दिखवाए तो उन्हें पता चला कि उस रिपोर्ट में सुसाइडल और मर्डर, मतलब कि हत्या और आत्महत्या दोनों बातें लिखी हुई हैं। तो ये जो है केस किस तरफ जाएगा या आगे क्या होगा इस केस में? एक्चुअली हम तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा नहीं है और आपके माध्यम से डॉली के पिताजी ने जो बतलाया है उसके सुनकर मुझे यही लगता है कि उनको अपने अधिवक्ता के सहारे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहिए। बिहार में लगातार इस तरह की घटना घट रही है। आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, देखते होंगे कि प्रेम प्रसंग को लेकर कभी किसी लड़की की हत्या, कभी किसी लड़के की हत्या हो जाती है। तो इस तरह की घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और न्यूज़ को हम सुनते रहते हैं। जब सुनते हैं, देखते हैं और सुनते हैं तो हमको इससे घटना जो घटता है इससे हमको दिल को झकझोर देता है। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए और इस घटना को जरूर निंदा होना चाहिए और समाज के आदमी को आगे बढ़कर इसको निंदा करना चाहिए, क्योंकि समाज में इस तरह की घटना नहीं घटे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डॉली के बारे में। डॉली एक रील स्टार थी। वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बना के डालती थी, उसी से जो अर्न होता था उसका परिवार चलता था।
लेकिन डोली इस वक्त दुनिया में नहीं है और डोली के पिता डोली के न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो जयनगर से कभी पटना जाते हैं, कभी पटना से जयनगर आते हैं, कभी जयनगर से सीतामढ़ी जाते हैं। और देखिए डोली के पिता की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है, वो अपनी बेटी के जाने के गम में अपना घर द्वार तक छोड़ दिए हैं। अपने कमाने का धंधा त्याग कर वो किसी संबंधी के यहाँ सीतामढ़ी में रह रहे हैं। तो डोली के पिता को अब क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा यही कहना है कि ये वो एक बेटी का बाप है और हम भी बेटी के बाप हैं। हम उनके दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन उनको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब तक वह लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक उनको न्याय नहीं होगा। उनको अपने आप को उठाना होगा, हिम्मत को जगाना होगा और सही अधिवक्ता के द्वारा इस केस को कोर्ट में संचालन कराना होगा। तो जो दर्शक इस वक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सनराइज न्यूज नेटवर्क ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ हमेशा बनी रहेगी। हम डोली के पिता के साथ रहेंगे और उनके न्याय के लिए अंत तक जरूर मैदान में